हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन, यानी कि तुम्हारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं या कैसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे तुम जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो पूरी तरह से हो क्यों नहीं पा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन है क्या? देखो, मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स तुम अगर आए हो वीडियो तक तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, और अगर नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन अ ब्रीफ। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बेसिकली एक फिजिकल प्रेयर होता है। देखो, मैं खुद के टर्म्स में अगर तुम्हें समझाऊं तो मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन को इज इक्वल टू फिजिकल प्रेयर रखती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेयर होती हैं जो हम रेगुलरली करते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से मांगना, चैंट करना, ठीक है, वो सब एक प्रेयर हो गया। ठीक है, फिजिकल प्रेयर मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम मैनिफेस्टेशन में और ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, अपनी फुल बॉडी को इन्वॉल्व करते हो। चाहे वो देखो, मैनिफेस्टेशन के कितने तरीके होते हैं, जैसे मैंने एक चिट वाला बताया था तुम्हें कि वो लिखकर जो हम डस्ट ब्लो करते हैं हवा में, ठीक है, एक वो हो गया। ठीक है, थॉट करना माइंड में बार बार, वो हो गया। रिटर्न प्रैक्टिसेस करना, ट्रिपल फोर मेथड बताया था। ये सब जो चीज़ें होती है ना, मेथड्स होती है मैनिफेस्टेशन में, तुम जितनी भी चीज़ें दिखोगे ना इसमें ऑफकोर्स तुम्हारे एफर्ट ज़्यादा लगते हैं एक नॉर्मल प्रेयर से। ठीक है, और वो सब तुम फिजिकली परफॉर्म करते हो क्योंकि उसमें तुम्हारा माइंड भी होता है, हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, तुम्हें क्लियर माइंडेड रहना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें एक फिजिकल ही होती हैं, तो इसलिए मैं एज अ फिजिकल प्रेयर कह सकते हो मैनिफेस्टेशन को रखती हूँ बेसिकली। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ उस प्रेयर को करना ताकि तुम उस चीज़ को पाने में कोई चूक ना कर दो। ठीक है, इज मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। फर्स्ट जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है कि तुम खुद पे ही यकीन नहीं रख रहे जब तुम मैनिफेस्टेशन करते हो। ठीक है, इसका मतलब तुम कोई चीज़ कर रहे हो इसीलिए सिर्फ कर रहे हो क्योंकि तुमने उसको बहुत बार सुना है। तुमने वो चीज़ तुम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम्हें बिलीव है कि वो चीज़ हो जाएगी। मैंने बहुत टाइम में सुना था ये मैनिफेस्टेशन। मान लो कि मैंने सुना बहुत ज़्यादा कि ट्रिपल फोर मेथड बहुत ज़्यादा जो चल रहा था, मैंने भी बताया था, जिसको मैंने भी एक्सप्लेन किया था कि नोटबुक में आपको लिखना होता है ट्रिपल फोर मेथड होता है वो ट्रिपल फोर, हाँ या। ठीक है, तो वो मेथड जब हम करते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता था यार क्या लिखने से क्या हो जाएगा, बट बेसिकली साइंटिफिकली भी जाके हम अगर देखें तो वो हमारा खेल है दिमाग का। ठीक है, क्योंकि हम बार बार अपने माइंड को ही सिग्नल्स दे रहे हैं कि ये तूने सोचा था, ये तू कर रहा है और ये तू कर चुका है, तो हम अपने माइंड को ही बार बार सिग्नल दे रहे हैं, एक तरह से याद दिला रहे हैं और एक तरह से पॉजिटिविटी दे रहे हैं कि तू ये चाह रहा है, जो हो जाएगा तेरे से 110%, ताकि तुम उस चीज़ को और ज़्यादा खुश होकर सेटिस्फैक्टरी तरीके से उसके लिए और मेहनत करो, अगर साइंटिफिक तरीके से देखो तो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है, तुम सिर्फ एक जैसा होमवर्क लेके बैठा होता है इंसान, जस्ट नॉर्मली लिख के उसको पढ़ा कर रहे हो और चार चार महीने या एक महीने का भी मेथड होता है, दोनों अलग अलग हैं, तो उसके बाद तुम बोल रहे हो कि यार ये तो असर ही नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि माइंड का रहना प्रेजेंट ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन एंड ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है यानी कि इफेक्ट कर रहा है, तो वो है तुम्हारा लालच। लालच भी कह सकते हो, क्योंकि देखो, एक होता है मैनिफेस्टेशन में हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं जिन चीज़ों को हम लिटरली पाना चाहते हैं। अगर तुम उस चीज़ को कर रहे हो अच्छे तरीके से, जैसा मैंने बताया वो सारी चीज़ें करके भी तुम उस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन लिटरली में तुम्हारी लाइफ में उस चीज़ की नीड नहीं है उतनी जितना तुम ले रहे हो। देखो, एक होता है ना कि हम सोचते हैं बस कि यार ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं होता, तो वो चीज़ हमें भगवान से नहीं ही देता। ठीक है, आगे चलकर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी, तो वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मैं और अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने भी बताया था कि ट्रस्ट और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है मैनिफेस्टेशन में, तो पहले मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया उसको, बट लिटिल बिट हल्का सा और बता देती हूँ। ठीक है, अगर देखो, कई कई पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर होता है जिनको, या कुछ होता है, तो उनको भी बोला जाता है कि तुम दवाइयाँ तो खा रहे हो बट अपना दिमाग भी एक पॉजिटिव वे में रखो ताकि तुम हील हो जाओ और जल्दी। तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिमाग का ही खेल है, क्योंकि दिमाग ही सिग्नल प्रोवाइड करता है तुम्हारी बॉडी को और तुम्हारे एक्शंस जो तुम करना चाह रहे हो उनके लिए, है ना। तो इसीलिए तुम मैनिफेस्टेशन करो, चाहे जो ही सा भी मेथड करो, उसमें तुम्हें एक तरह का माइंड बिना इन्वॉल्व किए तो नहीं कर पाओगे ना। और जब माइंड इन्वॉल्व करोगे तो तुम्हें बार बार इनडायरेक्टली तुम अपने आप को ही हिंट दे रहे हो, अपने आप को ही इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हो
और इनडायरेक्टली अपने दिमाग में ये फीड कर रहे हो कि तूने जो सोचा है वो 110% होने ही वाला है। और जब तुम्हारे दिमाग को पता लग जाता है ना कि होने ही वाला है, वो इनडायरेक्टली ये भी एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में स्पार्क होता है कि ये चीज इजी है, और जब इजी है तो तुम विदाउट टेंशन उसके लिए फॉरवर्ड होते हो, उस चीज को कंप्लीट करते हो, जो एक तरह से मैनिफेस्टेशन के बोले जाने में वर्क करता है। ठीक है, सो या एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया था, नेक्स्ट पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो लिटरली नहीं मिलेगा। देखो कई बार होता है, अब मैं तुम्हें सबसे इजी एग्जांपल लेकर बताऊं तो रिलेशनशिप्स का। ठीक है, कईयों की जैसे मेरे पास भी रीडिंग्स आती हैं, या नॉर्मली भी बात करूं तो हम सबकी लाइफ में या तुम्हारी लाइफ में जो बड़ा है वो, ठीक है, तो तुम उस पर्सन को छोड़ देते हो, वो पर्सन ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में आए। अब इसका भी एक साइंटिफिक रीजन बताऊं तो वो ये है कि तुम्हारी जो तुमने चीजें सोची थी उस पर्सन के साथ वो अभी तक इनकम्प्लीट है, जिसको बस तुम कंप्लीट करना चाहती हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में वो चीजें फिट कर ली थी कि यार इसके साथ ये करना है, इसके साथ फ्यूचर बनाना है, इसके साथ शादी करनी है, और वो सब चीजें तुम नहीं कर पाई क्योंकि उससे पहले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, चाहे तुमने चाहा या उसने चाहा, व्हाटएवर हो गया ना। ठीक है, वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई, तो तुम्हारे दिमाग में तो दिल नहीं है ना, तुम्हारे दिल में तुम्हें पता है हर्ट हो रहा है कि तुम्हारा दिल अलग है, तो उसको हर्ट हो रहा है कि तुम अलग हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिग्नल्स दे रहा है कि यार देखिए ये चीज थी जो इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर। ठीक है, तो वो तुम्हें दिमाग को समझाना पड़ेगा कि भाई हम अलग हो चुके हैं, अब ये सब नहीं हो सकता, वो तुम्हें समझाना पड़ता है। तभी कहते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करवाना पड़ता है तुम्हें अपने आप को, क्योंकि माइंड के पास तो दिल नहीं है ना कि उसको समझ आए। ठीक है, तो या एंड दूसरी चीज ये कि अब जैसे मैं तुम्हें यही बता रही थी कि वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना समझ होकर तुम उसको चाह रहे हो कि तुम्हारे पास वापस आ जाए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, टैरो रीडर्स के पास जा रहे हो, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, जिसके पास मर्जी जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, कई लोग तो ब्लैक मैजिक तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बड़ा है वो, उसकी बात तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही है। ठीक है, तो उस चीज को समझो कि तुम उस चीज को कर रहे हो। कई लोग आते हैं जो बोलते हैं मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि वो पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, बट वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम ऐसा समझते हो कि मैनिफेस्टेशन काला जादू है, भाई मैंने एक बार कर दिया और वो सही हो जाएगा। ठीक है, काला जादू इसलिए नहीं कराएंगी क्योंकि वो करा दिया तो मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, ये भी तो काले जादू की तरह होता है, बस हमें इसे भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो मैंने तुम्हें अभी भी समझा दी है, इसलिए मैंने बहुत पहले भी तुम्हें ये क्लियर किया था कि जरूरी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन असर करे। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें ये बोलेंगे सामने से कि मैनिफेस्टेशन 110% जरूरी नहीं है कि असर करता ही है। क्योंकि फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन क्यों असर करेगा? सबसे पहली चीज तो ये कि तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड और ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड चीज, तुम्हारा उसमें लालच नहीं होना चाहिए, वैलिड चीज मांगो। ठीक है, तीसरी चीज, किसी का खोकर अपने लिए मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथी चीज ये, अगर वो तुम्हारी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट डालेगा तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी मैंने जो तुम्हें रिलेशन वाला एग्जांपल दिया, कई लोग आएंगे बोलेंगे मैं तो बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ बट वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रही। उसका रीजन यही है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए भगवान ने तुम्हें उससे लिया है। तुम बार बार मांगोगे तो वो नहीं सुनेगा भगवान तुम्हारी। अब एक बच्चा जितनी बार मर्जी अपने पेरेंट्स से चाकू मांग ले, वो नहीं देंगे। जितना मर्जी रो ले वो बच्चा, वो नहीं देंगे क्योंकि वो उसे हर्ट करेगा। ठीक है, तो वही दिक्कत है, वही बात है। ठीक है, तो और भी काफी चीजें हैं जो मैनिफेस्टेशन को रोकता है। अच्छा हाँ, एक चीज है जो और मैनिफेस्टेशन को इफेक्ट करती है, वो ये है कि तुम बहुत सारी बातें अगर किसी को बताते हो, ठीक है, अगर तुम सबको बता रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अनटिल वो चीज तुम्हें ना मिल जाए। जब वो चीज तुम्हें मिल जाए तब भी तुम किसी को गाओ नहीं कि मैंने ये किया इसलिए मुझे मिल गया। देखो, ज्यादातर तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम बताओ ही नहीं किसी को कि तुमने कुछ किया है जिसकी वजह से वो पर्सन या वो चीज तुम्हें मिली है। तुम्हें मिल गई ना, तुम शांति रखो। ठीक है, अगर करने के बाद ही नहीं बताना चाहिए तो करते हुए तो बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। ये चीज और है जो इफेक्ट करती है इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को ये बहुत कूल लगता है मैनिफेस्ट करना। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आई डिड मैनिफेस्टेशन एंड मैं कर रही हूँ, असर कर रहा है, तो वो चीजें तुम मत किया, तो क्योंकि एक एनर्जी है, तुम उस एनर्जी को जितना मुंह से बोलकर डिवाइड कर दोगे उतना उसकी कम हो जाएगा लेवल। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और बस यही, क्योंकि मैं किसी चीज के लिए, तुम्हें पता है मैं स्क्रिप्ट तो बनाती नहीं हूँ बैठ के, जो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए मैं वो बोल देती हूँ। ठीक है, तो कुछ अगर पॉइंट्स मिसिंग है या तुम्हें किसी चीज की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या सेशंस के लिए, मैनिफेस्टेशन सेशन हो या हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए,
ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबर पे। ठीक है, बाय एवरीवन। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाय।